इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है थर्मो। थर्मो का मीनिंग होता है हीट और डायनेमिक का मीनिंग होता है मोशन। यहाँ पे हम हीट की स्टडी पढ़ेंगे मोशन। तो स्टडी ऑफ हीट इन मोशन मतलब हीट का मोशन में होना। मोशन आप समझते हैं, कोई भी चीज मूव कर रही है, हीट का मूवमेंट। हीट एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो इट इज द थर्मोडायनेमिक। तो थर्मोडायनेमिक बेसिकली डील विद द स्टडी ऑफ हीट इन मोशन। जैसे कि हम हमारे पास एग्जांपल है स्टीम इंजन का। स्टीम इंजन का प्रिंसिपल होता है, हमारा जो स्टीम इंजन है इट इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक। स्टीम इंजन में हम क्या करते हैं, कोयले से आग जलती है, आग जलने का मतलब हीट एनर्जी, हीट एनर्जी से हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इट इज ए पर्टिकुलर रीजन इन स्पेस which is under consideration and whose state can be expressed in terms of pressure, volume and temperature। ये एक स्पेस है, स्पेस का मीनिंग एक पर्टिकुलर रीजन है जिसके अंदर हम उसकी स्टडी करेंगे अंडर द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। जैसे सपोज करो ये एक पर्टिकुलर रीजन है, इसके अंदर कोई गैस है, गैस के मॉलिक्यूल है, इनकी गैस के मॉलिक्यूल क्या टेम्परेचर है, क्या प्रेशर है, क्या उनका वॉल्यूम होगा, उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो दैट इज ए सिस्टम। इसके बाद आता है सराउंडिंग। एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम व्हिच हैव ए डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। यहाँ पे हमने पढ़ा सिस्टम, ये एक सिस्टम है जिसके अंदर हम पर्टिकुलर रीजन में स्टडी कर रहे हैं। इस रीजन को छोड़ के जो भी आउटसाइड स्पेस है उस स्पेस के कहते हैं सराउंडिंग। फॉर एन एग्जांपल, हमारे पास एक ये कप है, इसके अंदर हमने क्या लिया, वाटर लिया है नॉर्मल टेम्परेचर पे, ठीक है। इस वाटर को हम एक रीजन में रखते हैं, जैसे सपोज करो हम अपने एरिया में रखते हैं, गुड़गांव में कंसीडर करते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या है, इन द मंथ ऑफ जून, जून में काफी गर्मी होती है, तो यहाँ पे हीट इसके अंदर जाएगी, जिससे हमारा वाटर क्या रहेगा, वाटर का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा ज्यादा रहेगा। यही वाटर ऑफ गिलास को हम कंसीडर करते हैं शिमला में। अब शिमला में तो टेम्परेचर क्या होता है, काफी लो टेम्परेचर होता है, तो वहां पे आपको सेम वाटर क्या मिलेगा, वाटर आपको ठंडा मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर जो हीट है वो बाहर निकल जाएगी, राइट। तो ये जो आउटसाइडर रीजन है जो इसके डायरेक्ट इफेक्ट में आ रही है, ये हमारा सिस्टम हो गया। इसके आसपास का जो एरिया वो क्या होगा, सराउंडिंग। तो सराउंडिंग क्या है, आउटसाइड द सिस्टम व्हिच हैव डायरेक्ट इफेक्ट, इसका जो डायरेक्ट इफेक्ट है। सिस्टम को छोड़ के जो बचता है वो क्या है, सराउंडिंग। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। द क्वांटिटी लाइक प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर व्हिच हेल्प टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अभी हमने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक सिस्टम का एक पर्टिकुलर रीजन, जैसे कि सपोज करो एक रूम है, जिस रूम में एक रूम में बैठ के स्टडी करते हैं उस सिस्टम में, लाइक एक पर्टिकुलर रीजन जिसमें के अंदर हम किसी मॉलिक्यूल की, गैस के मॉलिक्यूल की स्टडी कर रहे हैं, तो उसका जो प्रेशर है, वॉल्यूम है, जो टेम्परेचर है, उन्हें क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। इसके बाद आते हैं सिस्टम के टाइप। फर्स्ट है ओपन सिस्टम, एक्सचेंज मैटर एज वेल एज एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज होता है। लाइक ये हमारे पास एक सिस्टम है, इसको हम हीट कर रहे हैं, तो यहाँ से सपोज इसके अंदर वाटर है, तो वाटर के वेपर्स निकल रहे हैं, प्लस में हीट निकल रही है, तो यहाँ से हमारा जो मैटर है वो भी कम हो रहा है, मैटर मतलब मास भी कम हो रहा है, और उसके साथ साथ हीट एनर्जी भी रिलीज हो रही है, तो इसे बोलेंगे हम ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम में एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ओनली, सिर्फ एनर्जी का ही एक्सचेंज होगा, यहाँ पे हमारा जो मैटर है वो एक्सचेंज नहीं होगा। मींस इसको जैसे हमने क्लोज कर दिया है यहाँ से, इसकी जो वॉल है वो कैसी है, डायनामिक वॉल। डायनामिक वॉल क्या होती है, जो हीट को अलाउ करती है, बस सिर्फ हीट तो एक्सचेंज होगी बट जो मैटर है वो एक्सचेंज नहीं होगा। इसके बाद आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम होता है नीदर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नॉर मैटर, ना तो हमारी एनर्जी एक्सचेंज होगी ना ही मैटर। इसके लिए हमारे पास है एडिएबेटिक वॉल। जैसे हमारे पास थर्मोस्टेट के कुछ वेसल होते हैं,
थर्मोस्टेट फ्लास्क होता है, उसमें अगर हम गर्म पानी रखते हैं तो 8 आवर्स 10 आवर्स तक उसमें गर्म पानी रहता है, ठंडा रखते हैं ठंडा रहता है, क्योंकि उसकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है, एडियल रहती है, वो ना तो हीट को अंदर आने देते हैं ना हीट को एक्सचेंज बाहर जाने देते हैं, ना तो हीट अंदर आएगी ना हीट बाहर जाएगी, ना ही मेटल का एक्सचेंज होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड